सो हेलो गाइस, दिस इज मी अंकित एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एरोहव। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। तो यार ये लास्ट पार्ट है जो हम चैप्टर 3 कर रहे थे इंडियाज फॉरेन पॉलिसी का। उसमें हमने फर्स्ट 2 पार्ट में तो ये कर लिया था कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, इंडिया का चेंजिंग रिलेशन क्या है यूएस के साथ, फिर रशिया, इजराइल एंड चाइना के साथ, ये सब हमने देखा था। एंड ये लास्ट पार्ट है कि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स से 6 मार्क्स से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इस वीडियो में हम इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड अगर आपने बाकी 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देख लेना। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में दिख जाएगा, या फिर आप क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में, वहां से भी जाके बाकी वीडियोस को देख सकते हैं। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ये जो न्यूक्लियर वेपन्स का कॉन्सेप्ट है, ये हमें जो है इंडिपेंडेंस से पहले ही पता था। इंडिया को इंडिपेंडेंस से पहले ही पता था, वर्ल्ड को पता था इस न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। तो 1945 में कुछ हुआ था एंड हमने देखा था कि इस न्यूक्लियर वेपन्स के कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं। 1945 में किसी पे बॉम्ब गिराया था। यूएस ने जापान पे बॉम्ब गिराया था, दोनों अलग अलग डेट में, 6 एंड 9 अगस्त, हिरोशिमा नागासाकी पे, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस था। तो उस टाइम में हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन देखा था एंड इसके कॉन्सिक्वेंस भी देखे थे। तो ये कितना डेंजरस हो सकता है हम इसको इमेजिन कर सकते हैं। पर ये जो न्यूक्लियर है ये कुछ अच्छे काम के लिए भी यूज़ होता है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है एनर्जी जनरेशन के लिए यूज़ होता है। अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है तो इसके दोनों फेज है, एक तो ये डेंजरस भी है बट ये यूजफुल भी है। तो 1945 में एक और चीज़ चल रहा था, अगर आपको याद है, दैट इज कोल्ड वॉर शुरू हुआ था 1945 से, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गया इस चीज़ के बाद, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद। इसके बाद क्या हुआ, कोल्ड वॉर का पीरियड चला। अब कोल्ड वॉर में क्या हो रहा था, जो यूएस है एंड यूएसएसआर है, ये दोनों आर्म रेस के पीछे पड़े हुए थे। दोनों जो है हथियार इकट्ठा कर रहे थे एंड इसके जो अलायंस है ये भी कर रहे थे। तो आर्म रेस उस टाइम में चल रहा था। बाद में इन्होंने जो है कुछ ट्रीटी पे भी साइन की थी, बिकॉज डेटरेंस का वो जो था ना, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, उस वजह से ये कुछ ट्रीटीज भी साइन कर रही थी ताकि इस न्यूक्लियर वेपन्स को कम किया जाए, डिसआर्मामेंट किया जाए। एंड इसी वक्त जो है इस कोल्ड वॉर के बाद इंडिया कहाँ पे था, इन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट बना रखा था, नाम बना रखा था, इसके ग्रुप में ये था। एंड ये कॉन्स्टेंटली पीस के लिए मतलब जो है मीडिएट करते थे। आपने सुना होगा नेहरू जी जो है मीडिएटर का रोल प्ले करते थे। इनका मेन एम यही था कि जो ये कोल्ड वॉर है इसके इस टेंशन को कम किया जाए, पीस लाया जाए, डिसआर्मामेंट किया जाए। ठीक है, तो ये इंडिया की बेसिक सी पॉलिसी थी। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी में थे। एंड हमें भी पता था कि न्यूक्लियर वेपन्स कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, बट फिर भी इंडिया ने इस न्यूक्लियर वेपन्स को क्यों अपनाया। ओके, इस क्यों को हमें देखना है कि आखिरकार इंडिया में क्यों न्यूक्लियर पॉलिसी, न्यूक्लियर वेपन्स अपनाए गए। देखो, मई 1974 में हमारे यहाँ पे फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था। फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कब हुआ था, मई 1974 में, जो कि पीसफुल पर्पस के लिए था। बट हमारे यहाँ पे जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसकी इनिशिएशन हो गई थी 1940s के बाद से। ठीक है, तो बट फर्स्ट जाके जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ इंडिया में, जो पीसफुल पर्पस के लिए था, टेस्ट के लिए था, तो 1974 में ये हुआ था। इससे पहले 2 घटनाएं घटी थी। एक 1962 में क्या हुआ था, चाइनीज इन्वेजन, एंड 1971 में क्या हुआ था, बांग्लादेश हुआ। 1962 में चाइनीज इन्वेजन हुआ था। पहले हमारा चाइना के साथ जो है फ्रेंडली रिलेशन था, बट इसके बाद जो है एक टेंशन का माहौल बन गया। ठीक है, अचानक से 1962 में इन्वेजन हो गया। उसके बाद 1971 में बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, मतलब बांग्लादेश के साथ जो है वो हो गया, नॉट बॉर्डर डिस्प्यूट, बांग्लादेश के साथ वॉर हुआ। ओके, तो इन चीज़ों के बाद ना, इस इन्वेजन के बाद, इन वॉर के बाद, हमारे इंडिया में जो डिफेंस है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की गई। तो आपने 5 ईयर प्लान सुने होंगे। ठीक है, 5 ईयर प्लान के तहत जो थर्ड 5 ईयर प्लान था 1961 से 66 के बीच में, एंड उसके बाद जो और 2-3 4th 5th 5 ईयर प्लान्स थे, उसमें डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई। तो डिफेंस की जो एक्सपेंडिचर है इंडिया में उसको बढ़ाया गया। ठीक है, तो डिफेंस को बेसिकली स्ट्रॉन्ग किया जा रहा था। अगर आपको पता है, इंडिया जो
पाकिस्तान है, जो चाइना है, उनके बीच में कितनी गहरी दोस्ती है, ठीक है। तो हमारे जो नेबर्स है, दोनों ही जो ऊपर ऊपर नेबर्स बैठे हैं, पाकिस्तान चाइना, दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा गहरे रिश्ता बनते जा रहे थे। एंड दोनों के साथ जो पाकिस्तान है, ये तो हमारे गहरे दुश्मन है। तो इंडिया को जो है एक नेबर के लिए या फिर हमारे बॉर्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील था। एंड कहीं ना कहीं ये एक रीज़न है फॉर न्यूक्लियर पॉलिसी, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स। तो अगर हम आगे देखें, देखो डिफेंस को ठीक किया गया, उसके बाद उसी टाइम में हमने और एक जो पॉलिसी है वो अपनाई, वो है न्यूक्लियर पॉलिसी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब नेहरू जी को पहले से ही जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा विश्वास था। फॉर अ मॉडर्न इंडिया, अगर हमें इंडिया को मॉडर्न बनाना है, हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मदद तो लेना ही पड़ेगा, ओके। एंड अगर हम देखें अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान था सेकेंड 5 ईयर प्लान में, उसके बाद जो थर्ड फोर्थ 5 ईयर प्लान लिया गया, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्लान में न्यूक्लियर प्रोग्राम भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। एंड 1940s के बाद ये होमी जे भाभा के अंदर जो है इसको इनिशिएट किया गया। होमी जहांगीर भाभा, आपने भाभा एटॉमिक सेंटर भी सुना होगा, तो ये होमी जे भाभा के अंडर जो है किया गया। एंड इंडिया की एक ही ये एम थी, एक ही पॉलिसी थी, दैट इज़ फॉर पीसफुल पर्पस। इंडिया को कुछ इससे हमला नहीं करना था या फिर कुछ ऐसा मतलब नहीं था कि यार लो न्यूक्लियर वेपन बनाओ पाकिस्तान को उड़ाएंगे, ऐसा कुछ वो नहीं था। हम पीसफुल पर्पस के लिए ये जो है एटॉमिक एनर्जी को बना रहे थे, जनरेट कर रहे थे। इनिशियली जो है नेहरू जी तो पहले इस न्यूक्लियर के खिलाफ ही थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, जो सुपर पावर्स है उनके साथ वो डिसआर्मामेंट का उन्होंने प्लेज लिया था, कॉम्प्रिहेंसिव जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है उनके साथ उन्होंने प्लेज भी लिया था, क्योंकि वो खिलाफ थे इस न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह के। बट हुआ क्या, जो चाइना है, ठीक है, 1962 में इन्वेजन हुआ, 1964 में, ठीक है, याद रखना अक्टूबर 1964 में चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, ठीक है। अब 5 न्यूक्लियर वेपन पावर्स जो है, 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो है, जैसे यूएस हो गए, चाइना हो गया, ठीक है, इन्होंने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1964 में, रशिया हो गया, यूके एंड फ्रांस। तो ये जो न्यूक्लियर पावर स्टेट्स थी, ठीक है, इन्होंने तो अपना कर लिया, ठीक है, इन्होंने अपना न्यूक्लियर वेपन तो बना लिया। बट इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये जो 5 परमानेंट मेंबर है, ठीक है, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर भी है। तो इन्होंने क्या किया, जब उन्होंने न्यूक्लियर वेपन वगैरह बना लिया, तो इन्होंने बाकी वर्ल्ड पे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को इम्पोज करने की कोशिश की थी। एनपीटी, सीटीबीटी, ये कुछ ना ट्रीटीज थे, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है। तो इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा लगा था कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब देखो इन्होंने जो है ये 5 कंट्रीज जो है इन्होंने तो अपना न्यूक्लियर वेपन बना लिया, ये तो पावरफुल है। बट उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब भी इनका न्यूक्लियर वेपन वगैरह बन गया, इन्होंने पूरे वर्ल्ड पे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को इम्पोज करना चाहा, ठीक है, कि आप लोग यार साइन कर लो, आप लोगों को कोई न्यूक्लियर नहीं बनाना है, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए। अब इन्होंने एनपीटी बना दिया, ठीक है, 1968 में। 1964 में न्यूक्लियर चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, 1968 में इन्होंने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या कर दिया, इम्पोज कर दिया। एंड इंडिया को हमेशा से ही ये एनपीटी जो है डिस्क्रिमिनेटरी रखता था, इन्होंने साइन करने से मना कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ट्रीटी पे क्यों साइन करे जो जिसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बाकी ये 5 के लिए अलग रूल, पूरे वर्ल्ड के लिए अलग रूल। तो इंडिया ने इसमें रिफ्यूज कर दिया साइन करने के लिए। उसके बाद सीटीबीटी भी था, ओके। तो ये है सेकंड रीजन। तो फर्स्ट हम यहाँ पे रीजन देख रहे थे, तो न्यूक्लियर पॉलिसी को क्यों अपनाया गया। तो फर्स्ट रीजन ये होगा कि एनपीटी एंड सीटीबीटी के वजह से ये हुआ, ठीक है। उसके बाद आप ये डाल सकते हो, जो न्यूक्लियर जो हमारे साथ इन्वेजन हुआ था 1962 का इन्वेजन या फिर वॉर, ठीक है, एंड जो है टेंशन का माहौल था नेबर्स के बीच में, इनसिक्योरिटी की फीलिंग थी, इस वजह से जो है न्यूक्लियर पॉलिसी को अपनाया गया था। तो इंडिया ने ये एनपीटी एंड सीटीबीटी को साइन करने से मना कर दिया। 1974 मई में इन्होंने अपना फर्स्ट टेस्ट किया, जिसको पीसफुल बताया गया। तो फर्स्ट टेस्ट कब हुआ था, 1974 में, जो कि एक
पीसफुल टेस्ट था। इंडिया ने जिस टाइम पे अपना न्यूक्लियर वेपन जो अडॉप्ट किया था, न्यूक्लियर पॉलिसी ली थी, वो कुछ सही टाइम नहीं चल रहा था ग्लोब में। अगर हम देखें 1973 में अरब इजराइल का वॉर हुआ था, जिसके बाद अरब नेशंस में ऑयल की प्राइस हाइक हो गई थी। एंड आपको पता है ऑयल की वजह से कितना ज़्यादा प्रॉब्लम चलता है वर्ल्ड में। तो ऑयल की प्राइस इंक्रीज हो गई थी उस टाइम में, इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहा था एंड इन्फ्लेशन बढ़ गया था। ऑयल की प्राइस बढ़ गई तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो उस टाइम में जो हम सिचुएशन देख सकते हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं अच्छी नहीं थी। बट उस टाइम में इंडिया ने 1974 में मई में अपना न्यूक्लियर वेपन अपनाया, फर्स्ट टेस्ट किया जो कि पीसफुल था। इसके बाद 1998 में जो है टेस्ट किया गया, 1974 में 1998 में टेस्ट किया गया, जो मिलिट्री पर्पस के लिए किया गया था। ठीक है, इसकी जो पर्पस थी ये थी मिलिट्री। पहले वाला था पीसफुल, सेकेंड वाला था मिलिट्री पर्पस के लिए। 1974 में पीसफुल पर्पस, 1998 में मिलिट्री पर्पस के लिए साइन किया गया था। एंड इंडिया की जो पॉलिसी है न्यूक्लियर पॉलिसी, वो है नो फर्स्ट यूज। नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी इंडिया अपनाती है। नो फर्स्ट यूज का मतलब ये है कि जब तक हम पे कोई हमला नहीं करेगा, हम पहले जाके किसी को हमला नहीं करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि कोई वॉर हो रहा है तो इंडिया पहले गया और मतलब अपना न्यूक्लियर वेपन से अटैक करके आया। तो ये पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं है इंडिया की, नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी। हालांकि अब ये चेंज हो गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी समझ आई, मतलब हम पहले जाके किसी को अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पहले ही जाके उनको न्यूक्लियर से अटैक करके मार के आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो दिस इज द नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। बट ईयर 2019 में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है बीजेपी की, इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ये जो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है ये सिचुएशन के हिसाब से अब चेंज होगी। ये जो हमारी पॉलिसी थी न्यूक्लियर की पॉलिसी, नो फर्स्ट यूज की हम पहले कभी यूज नहीं करेंगे, इसकी पॉलिसी अब सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकती है। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो हम इसको पहले भी यूज कर सकते हैं। एंड ये ऑफिशियली बोला गया, ऐसा नहीं कि किसी को ओपिनियन था या फिर ऐसे वैसे स्टेटमेंट दिया गया। ऑफिशियली राजनाथ सिंह के द्वारा ये बोला गया था ओके कि अभी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज की, ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकती है। ठीक है, तो अब हमारे जो नेबर है उनको भी चौकन्ना हो जाना चाहिए। ठीक है, कि इंडिया भी अभी जैसे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वेपन्स भी है डिफेंस में, S-400 है, एक पावरफुल वेपन है, तो और भी है। जब आप देखते हो जब 26 जनवरी होती है, अब डिफेंस के क्या क्या जो है हथियार हमारे पास है दिखाते हैं। तो इंडिया डिफेंस के मामले में स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। एंड इनकी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है ये बहुत एक हम कह सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड इनका एक डिसीजन था, जो कि पहले नहीं हुआ। क्योंकि जब ये न्यूक्लियर पॉलिसी ली गई थी उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आते रहे उन्होंने इसको फॉलो किया। ठीक है, नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को फॉलो किया। एंड अगर ये नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी चेंज होती है तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा, बहुत हिस्टोरिकल वो होगा, क्योंकि ये पहले से ही सेम चलती आ रही है जब से ये लिया गया है। तो अगर अभी चेंज होता है तो एक बहुत बड़ी बात है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। तो ये क्यों हुआ था, क्या रीजन था, किस वजह से लिया गया था, आपको अभी समझ आ गया होगा। एंड दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर। इसके साथ हमारा चैप्टर 3 खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना, कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड यू कैन फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। सो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, यू कैन फॉलो मी देयर। एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।